हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कल जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें मैं फ्राइडे का दिन बता दिया था आपको। फ्राइडे और सैटरडे का है, लेकिन वो ब्लॉग था सैटरडे और संडे का। सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग का था। तो वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैंने वो वाला ब्लॉग एंड किया था उसी से आगे से ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चाय पराठे बनाए थे पिछले वाले ब्लॉग में, तो वहाँ पे वो एंड कर दिया था क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था। फिर वहीं से ये स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे सबने चाय पराठे नाश्ता वगैरह सबने कर ही लिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। तो ये संडे का दिन है आज और छुट्टी का दिन है, तो बच्चे घर पे ही हैं और छुट्टी का दिन है, पर बहुत बिजी आज मेरा रूटीन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा काम है। मुझे किचन भी क्लीन करनी है। कई दिन हो गए किचन क्लीन नहीं किया है। काफ़ी सारी गंदगी हो रही है, मतलब डिब्बों पे भी, और काफ़ी गंदा निकल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह से ही स्टार्ट कर दूं अपने घर की जो है क्लीनिंग। तो घर को भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और किचन को भी। तो इसी से क्या होता है ना, जब हम घर की अपनी साफ़ सफाई रखते हैं, किचन भी क्लीन रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसी से हमारा जो घर है हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित भी रहता है। जहाँ की चीज़ें वहीं पे उठा के रखो, इधर उधर बिखरी होती हैं तो उनको हम जहाँ के तहीं छोड़ देंगे तो हमारा घर वैसे भी बहुत गंदा दिखता है। तो हमें आदत बनानी चाहिए कि जो भी हमारे घर में चीज़ें हैं, जो हम जहाँ लेते हैं वहीं की वहीं रख देनी चाहिए। और कुछ फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी किचन टिप्स, किचन क्लीनिंग टिप्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे क्लीनर बनाया था साफ़ करने के लिए, तो वो क्लीनर से मैं आज साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें विनेगर और ये पड़ा हुआ है, इनो पड़ा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे पानी और थोड़ा सा वो डाल लिया था मैंने, जेल था वो डाल लिया था। बस उसी से साफ़ करी हूँ। उससे क्या होता है ना, दाग धब्बे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिब्बे वगैरह जो मसाले के थे और वहाँ पे रैक था डिब्बे वाला, वो अच्छे से क्लीन किया है। तो उस कोने का जो भी ऑयल के डिब्बे वगैरह थे सारे क्लीन करके मैंने अच्छे से जमा दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए, आज मैं इसी से जो कॉलिन मैंने बनाया है, क्लीनर बनाया है, इसी से मैं आज अपनी जो है गैस है और ये काउंटर टॉप है, इसी से मैं साफ़ करूँगी। और ये वॉल पेपर वगैरह है ना वॉल पे, इसको मैं इसी से चमकाऊँगी। तो मैंने देखिए इसको चारों तरफ लगा लिया था और कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है रगड़ के। तो जो भी दाग धब्बे थे अच्छे से क्लीन हो गए और अच्छे से चमक आ गई है। तो देखिए है ना कितना अच्छा ये क्लीनर, और बिल्कुल सस्ते में बन जाता है। कोई इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनता है, बिल्कुल ही सस्ते में ये चीज़ें हमारे घर पे होती हैं, उसी से हम ये बनाते हैं। तो देखिए, पहले मैं कॉलिन यूज़ करती थी तो बहुत ही महंगा पड़ता था, और ये वाला सॉल्यूशन जो बनाया है ना, इससे बहुत ही हमें सस्ता पड़ता है और बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट देता है ये। तो यहाँ पे मेरी जो किचन थी, डिब्बे वगैरह, काउंटर टॉप है, ये सारे क्लीन कर दिए मैंने। फिर यहाँ पे साइड में जो रखा हुआ मनी प्लांट बोतल में, तो उसको मैंने धुलाया अच्छे से। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको धुला के और पानी चेंज करके उसका रख दिया है। और फिर वहाँ पे खिड़की थी, खिड़की को भी मैंने अच्छे से इसी से साफ़ कर लिया है। जो भी धूल मिट्टी थी अच्छे से साफ़ हो गई है। और यहाँ पे टेबल पे जो भी बर्तन वगैरह रखे थे उसको मैंने हटा के और इसी क्लीनर से मैंने अच्छे से साफ़ किया है, तो अच्छे से चमक आ गई है। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हमें अच्छे से साफ़ सुथरा हमारा किचन है अच्छे से क्लीन रखती हैं। और यहाँ पे देखिए, बाल्टी रखी हुई, इंडक्शन है, आटा चावल की बाल्टी, सिलेंडर है, इन सभी चीज़ों को मैं, ये सब्जी वाली जो टोकरी है, यहाँ पे स्टैंड है मतलब सब्जी वाला, तो यहाँ पे आलू प्याज इसमें रखे रहते हैं, इसमें भी धूल मिट्टी आई जाती है। तो इसको भी मैं अच्छे से इसी से मैं क्लीन करूँगी। जो मैंने क्लीनर बनाया है इसी से सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए, बाल्टियाँ देखिए, सिलेंडर देखिए कितने अच्छे से चमक आ गई है, क्योंकि इसमें ना एकदम से जो भी दाग धब्बे होते हैं इससे छूट जाते हैं और बहुत ही अच्छे से चमक आती है। तो मिक्सी में भी कोई दाग धब्बे लगे थे तो मैं इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये डेली का काम करने वाली ये मिक्सी है, क्योंकि इसको तो हमें हमेशा ही साफ़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भी दाग धब्बे होते हैं तो इस क्लीनर से बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं। तो है ना कितनी अच्छी टिप्स ये, और बिल्कुल फ्री में है।
कोई भी कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं है इसका, बिल्कुल ही कम उसमें बन जाती है। जो हमारे घर पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से हम इसको बनाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे सारी क्लीन हो गई है, मिक्सी वगैरह भी सब क्लीन कर दी है और अच्छे से मैंने साइजिंग से सारी चीज़ें रख दी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारी अच्छे से चमक आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ये चाकू और स्पून वाला स्टैंड है, इसको प्लास्टिक का है, इस पर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसको मैंने क्या किया, पहले वो क्लीनर बनाया था उसको मैंने अच्छे से इस पर छिड़काव कर दिया है। उससे क्या हुआ, जब तक मैंने साफ़ सफाई की है ना, तो जो भी इस पे दाग धब्बे लगे थे वो अच्छे से इसके जो है काम कर गया है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रश से और जो टूथब्रश होता है उससे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और ये किचन में हमारे एक ये टूथब्रश और छोटा सा ब्रश होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टूथ पे ब्रश होता है जो, इसको क्या है ना, अब हम जैसे चाकू धुला रहे हैं तो चाकू के जो साइडों में हमारी गंदगी लग जाती है, तो ये ब्रश बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हम साफ़ करते हैं तो सारी गंदगी इससे निकल जाती है। और इसी ब्रश की सहायता से देखिए हमने जो है ये मग है, मग मग नहीं जग है, जग के ये कोने कोने में साइड में कुछ भी लग जाता है तो ब्रश अच्छे से नहीं पहुंचता है। तो इस ब्रश की सहायता से हम अच्छे से इसका जो भी गंदगी होती है निकाल सकते हैं। तो है ना कितनी अच्छी टिप्स ये भी। तो ये ज़रूर होनी चाहिए हमारी किचन में। और उसके बाद देखिए हमारी सारी क्लीनिंग किचन की अच्छे से हो चुकी थी, डिब्बे वगैरह सब साफ़ हो गए थे। उसके बाद सारे बर्तन जो हमने झूठे बर्तन पहले निकाल लिए अच्छे पानी से, फिर उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया है। और मांजने के बाद में यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धुलाई कर लिए हैं। धुलाई करके बर्तनों को मैं साइड में रख दूंगी। अब सिंक भी बहुत गंदा हो रखा था, सिंक का ऊपर का जो नल था, यहाँ पे बर्तन धुलाते हैं वो नल भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो इसको एक टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टिप के लिए, इसको चमकाने के लिए आपको लेना है जो पीताम्बरी पाउडर आता है उसको लेना है और उसको थोड़ी देर इसको छिड़क देना है। और यहाँ पे नल के भी ऊपर जो भी स्टील है, कोई भी ऐसी तांबे की चीज़ होती है, पीतल की होती है, उससे बहुत ही अच्छे से चमकती है। तो यहाँ पे मैंने लगा के इसको, और ये नल होता है इनके साइडों से गंदा होता है तो ये टूथ ब्रश की सहायता से ना अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और फिर ब्रश की सहायता से मैंने अच्छे से नल को साफ़ कर दिया, रगड़ दिया है। और सिंक को भी मैंने ब्रश से, स्टील ब्रश से अच्छे से घिस दिया है, तो बिल्कुल ही चमक गया है। ये पीताम्बरी पाउडर इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है हमारा जो भी मतलब काला काला सा हो जाता है बर्तन है, या फिर सिंक हो गया है, या पीतल का कोई भी बर्तन हो गया है, कोई भी चीज़ हो गई है, ये पीताम्बरी पाउडर से इतना ज़्यादा चमक जाता है। और देखिए यहाँ पे नल और सिंक कितने अच्छे से चमक गया है, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ऐसा लग रहा है नया नल लगाया हो, एकदम चमक आ गई है इसमें। तो देखिए हमारी आज की क्लीनिंग कैसी लगी आपको, किचन देखिए कितनी अच्छे से चमक रही है, क्योंकि जो हमने क्लीनर बनाया उससे आज साफ़ करी है मैंने। और यहाँ पे पीताम्बरी से देखिए मैंने ये सिंक को साफ़ किया है, नल को साफ़ किया, तो अच्छे से चमक आ रही है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, हर हाल में हमारे किचन में होनी चाहिए। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और हम ये नहीं कहते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लो, अपने जो भी बजट में आती हैं उस हिसाब से हमें चीज़ों को रखना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ को लेना बहुत जो नहीं होता है कि हमें महंगी चीज़ ही रखनी चाहिए, कभी कभी सस्ते में भी काम आने वाली चीज़ें बहुत फ़ायदा की होती हैं। तो देखिए हमारी किचन अच्छे से क्लीन हो गई थी। और बच्चे यहाँ पे घर पे ही थे, तो बच्चे वहाँ पे फ़ोन देख रहे थे, इनके पापा भी थे घर पे, उनके पापा के फ़ोन से बच्चे वहाँ पे टेबल पे फ़ोन देख रहे थे। और मैं यहाँ पे देखिए फिर मैंने फ्रिज वगैरह अच्छे से साफ़ किया है, सारी घर की आज क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे उसी क्लीनर से मैं साफ़ कर रही हूँ जो मैंने सॉल्यूशन घर पे बनाया था, उसी से साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैंने फ्रिज को अच्छे से चमका दिया है, उसके बाद यहाँ पे बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ व्यवस्थित कर दी हैं। क्योंकि घर में कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी होती है और हम व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते उनको, साइजिंग से नहीं रखते हैं, कितना भी सफाई कर लो अगर हम साइजिंग से चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमारा घर वैसे भी बिखरा रहेगा। अगर हम अपनी चीज़ों को जो है, जो भी चीज़ है जहाँ की तहाँ हम व्यवस्थित रख दें ढंग से, तो हमारा घर वैसे भले ही हम पोछा झाड़ू ना करें और सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हों, जगह पे रखी हों, तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और घर ऑर्गेनाइज लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बच्चों की टेबल थी उसको भी क्लीनर से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ये ड्रेसिंग वगैरह है और बेडरूम में ये ड्रॉर वगैरह थे, सारे मैंने उस सॉल्यूशन से साफ़ किए हैं। तो अच्छे से आज क्लीन हो गया है। आजकल गर्मियों का मौसम है, धूल मिट्टी इतना आती है, कितना भी आप साफ़ करो और गंदा हो ही जाता है। तो सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी और यहाँ पे फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और पोछा लगाते ही मेरे को याद आया कि मेरा राशन जो रखा हुआ है उसको मैंने मतलब आटा को साफ़ करना था, छानना था उसको। फिर मैंने क्या किया, पोछा तो लगा लिया था लेकिन फिर मैंने आटा को मैंने छान ही लिया है। मैंने सोचा यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे आटा छान लिया था, राशन सब मैंने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रख दिया है। उसकी जगह थी वहाँ पे सारी चीज़ें रख दी हैं, आटा को छान के बाल्टी में भर के रख दिया है और सारी राशन की चीज़ें भी मैंने संभाल के रख दी हैं। उसके बाद इतने सारे कपड़े हो गए थे, 3-4 बाल्टियाँ कपड़े हो गए थे। मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है, पैरों हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड से हस्बैंड आ गए थे घर पे टाइम पे, तो उन्होंने बोला सारे कपड़े गला दो और मैं इनको निकाल देता हूँ, धुला देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा की है। आज उनको टाइम मिल गया था और संडे का दिन था, काम तो बहुत ज़्यादा ही था। तो उन्होंने सारे कपड़े धुला दिए थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए हेल्प हो गई है कि मतलब कोई भी चीज़ होती है, थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे तो हमें बहुत सुकून मिल जाता है, बहुत ही आराम मिलता है। ये सारे कपड़े दिख रहे हैं आपको, सारे कपड़े धुलाई किए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद में मैंने मतलब पहले उस खाना बनाने से पहले तो मैंने आटा वगैरह छानने के बाद मैंने नहा लिया था और हेयर वॉश भी किया था। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, इन लोगों ने खा लिया था खाना और मैंने बाद में खाया था क्योंकि मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था काम करने में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे बगान में पानी लगाना था। आज मैंने कल बताया ही था कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बगान काफ़ी सूख रहा है। तो उसमें फिर सारे लोग घर पे ही थे तो मैंने सोचा वो थोड़ा सा वहाँ पे बगान की साइड में काम कर रहे थे। तो मैंने बोला आप ना थोड़ा सा पानी लगा, पाइप लगा दो तो मैं पानी बगान में डाल दूँगी। साथ मिलके काम करने से बहुत ही काम आसान हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने पाइप लगा दिया था, कुछ उन्होंने क्यारी में पानी डाला था, फिर मैंने सारे बगान में पानी लगा दिया था। तो बगान में पानी लग गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि पेड़ पौधे सब सूख रहे थे। फिर पानी लगाने के बाद में फिर यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी तो अंधेरा सा हो रखा था थोड़ा सा। तो फिर मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद में ये सारे कपड़े मैं उठा के लाई हूँ। तो कुछ कपड़े सूखे नहीं थे और बाकी सारे कपड़े सूख गए थे, तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ में इनको फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो रखा है और काफ़ी मतलब अंधेरा सा हो गया था। फिर मैंने सारे कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो प्रेस के लिए हैं वो सारे कपड़े अलग कर रही हूँ, जो बिना प्रेस के लिए हैं वो सारे कपड़े अलग फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज सुबह से शाम तक इतने सारे काम थे, अनगिनत काम हो गए हैं। और इसी तरह से मैं अपने घर को और किचन को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो।